और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से एक बयान दरअसल यहां पर सामने आया है। आपको बता दें क्या कुछ उनकी ओर से यहां पर कहा गया है, क्योंकि बैठक यहां पर होनी है विज्ञान भवन में। और इसी बीच किसानों के साथ बातचीत पर बोले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बैठक को लेकर भविष्यवाणी यहां पर नहीं की जा सकती है, ये उनका कहना है। बातचीत सकारात्मक रहे, यही उनको उम्मीद है और यह उम्मीद होनी भी चाहिए। की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ जो बैठक में क्या बात चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। सरकार की तरफ से लगातार उम्मीद जताई जा रही है। आपको लगता है कि आज आपकी बैठक अमित शाह के साथ जो बैठक में क्या तो सुना यहाँ पर आपने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। उनका ये कहना है कि भविष्यवाणी देखिए बैठक को लेकर नहीं की जा सकती है, सकारात्मक ये बैठक रहेगी, इसी बात की हमें उम्मीद है। विज्ञान भवन जो तमाम किसान है वो पहुंचे हैं, 35 संगठनों के जो नेता हैं, और कुछ ही देर में ये बैठक जो है वो शुरू होगी। और बड़ी खबर इस वक्त की एक और जो आ रही है वो आपको बता दें। इसी बीच सूत्रों से दरअसल ये खबर है, सरकार कानून वापस नहीं लेगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एमएसपी पर बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, किसान जो लगातार ये मांग यहां पर कर रहे हैं कि जो ये तीनों कानून है जिन्हें वो काला कानून करार दे रहे हैं वो सरकार वापस ले, लेकिन केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह भी अहम खबर है कि एमएसपी पर फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। वो आश्वासन जिसका इंतजार किसानों की ओर से किया जा रहा है, उस पर सरकार की ओर से कोई कदम आज उठाया जा सकता है। किसान संगठनों के जो नेता है वो विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। तस्वीरें यहां पर हमने आपको दिखाई थी और अब से कुछ ही देर में बैठक जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी। इसी बीच देखिए गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के बीच भी बैठक होनी है। किसान के इस मुद्दे को लेकर चर्चा उस पर की जाएगी, अपने सुझाव, और उसी के साथ साथ मौजूदा स्थिति पर बातचीत होगी। क्योंकि देखिए पंजाब से सबसे ज्यादा संख्या में जो किसान है वो पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर यहां पर वो सामने हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार कानून जो है वो वापस नहीं लेगी। इसी बीच आपको बता रहे हैं हम किसान आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो है, किसान कानून को वापस नहीं लेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, एमएसपी पर बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया जा सकता है। सरकार जो है वो हल निकालने के लिए कमेटी बनाने पर अड़ी हुई है। किसानों ने अपना ड्राफ्ट जो है वो सरकार को भेजा है। जो तमाम उनकी आपत्तियां थी वो बैठक से पहले वो ड्राफ्ट जो है वो सरकार को जरूर यहां पर सौंप दिया गया है। विज्ञान भवन का जहां पर कि आज सरकार के साथ किसानों के प्रतिनिधियों की बैठक होने वाली, आप देख सकते हैं बसों में बैठ करके किसान प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे। सर, क्या क्या प्रमुख मांगे रहेंगी आज सरकार से आपकी? किसान नेताओं की बस चौथे दौर आज हम एक ही बात करेंगे कि जो तीनों कानून है उनको वापस लिया जाए और उस पर ऑर्डिनेंस करके उसको पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, उसमें ले आकर इनको रद्द किया जाए। लेकिन सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती तो क्या करेंगे? फिर हमारा आंदोलन चल रहा है, इसको जारी रखेंगे, इसको और तेज करेंगे। लेकिन सर, अगर एमएसपी को लेकर के सरकार बात मान जाती है, बाकी मांगे नहीं मानती। हमारी एमएसपी की मांग नहीं है, हमारी मांग है ये तीनों कानून रद्द किए जाएं। जितनी देर ये रद्द नहीं होते और आगे कोई बात नहीं करेंगे। तो आपने देखा किसानों के प्रतिनिधियों की अभी भी यही प्रमुख मांगे हैं कि उनका यही कहना है कि सरकार को अपने तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना होगा। सिर्फ एमएसपी ही बात नहीं है, एमएसपी के अलावा भी सारी जो बातें हैं, तीनों के तीनों कानून जो हैं वो किसानों के हित में नहीं है। सरकार को तीनों कानून वापस लेना चाहिए। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो विज्ञान भवन में अब किसानों के प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहाँ पर किसानों के साथ सरकार की वार्ता आरंभ हो जाएगी। किसानों के सारे प्रतिनिधि विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का हंगामा है, किस तरीके से यहाँ पर किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। सर, क्या क्या बात करेंगे सरकार से? बात करेंगे कि तीनों कानून रद्द किए जाएं। इसके अलावा कोई बात नहीं है, यही तो एजेंडा है। लेकिन सरकार कह रही मंडी तो हमने बंद की नहीं है, मंडी खत्म की नहीं है, एमएसपी हमने ली नहीं है। ऐसा है,
सरकार बनने से पहले 15 लाख हर एक के खाते में, 2 करोड़ नौकरी साल में, बड़े वादे किए थे। वो वादे जवानी नहीं चलेंगे। हम कहते हैं कि जो कानून बने हैं वो पूरे देश विरोधी हैं और उन कानूनों को वापस लिया जाए। अगर सरकार एमएसपी पे लिख के आश्वासन देती है, एमएसपी कोई एजेंडा ही नहीं है आज का। तो आप देख सकते हैं किसान पूरी तरह से ठान करके आए कि जब तक सरकार अपने तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो संजय सिंह ने यहाँ पर बातचीत देखिए की है, जो किसान नेता हैं, ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं कि जो कानून है वो जब तक वापस नहीं लिया जाता है इससे कम किसानों को कुछ भी मंजूर नहीं होगा। और भी बातचीत देखिए वहां पर उनकी ओर से की गई, आपको सुनवाते हैं। हम इस समय मौजूद है विज्ञान भवन के आसपास और यहाँ पर पहुंच चुके हैं किसानों के प्रतिनिधि। आप देख सकते हैं जगबीर सिंह हांडा जी यहाँ पर मौजूद हैं, मुकेश चंद्रा जी मौजूद हैं। जगबीर सिंह जी, सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती तो किसान क्या करेंगे? देखो, ये तीनों कानून जो है किसान के विरोध में है। अगर किसान के हक में होते तो इतना लंबा एजिटेशन या इतना बड़ा एजिटेशन ना होता। लेकिन सरकार कह रही है एमएसपी तो हमने जारी रखा है, मंडी हमने खत्म नहीं की है और कारपोरेट के हाथ में हमने पूरी तरह से नहीं दिया है। देखो, सब कुछ होगा, 1-2 साल के बाद होगा, क्योंकि अगर इन्होंने मंडी नहीं तोड़ी अभी तक, तोड़ेंगे बिल्कुल। जी एमएसपी भी रहेगी, लेकिन जो सरकारी खरीद एजेंसियां हैं उनको पीछे हटाने की बात है इसमें। जैसे बिहार में हुआ है 2005-6 में, वहां पर एक कानून लागू किया था और वहां पर आज फसल का रेट देखो, कनक और धान का रेट देखो, ये हमारे पंजाब में 1888 रुपए बिक रहा है और वहां पर 1200, 1100, 900 रुपए में बिक रहा है। सरकार के हिसाब से तो आमदन दुगनी होगी, पर दुगनी। सरकार एमएसपी को लेकर के कोई बात मान लेती है आज जैसी की संभावना है, तो क्या किसान आंदोलन वापस नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं जी, ये पूरे कानून जब तक वापस नहीं सरकार लेती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। इतनी उम्मीद है कि आज बात बन जाएगी जगबीर सिंह? देखो, हम तो पूरी उम्मीद लेके आए हैं, सरकार के पास उम्मीद लेकर ही आए हैं, क्योंकि सरकार ने ही लागू किए है, सरकार ने ही वापस करने हैं। अगर किसानों के हित में नहीं है, पूरा देश आज आंदोलन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। और जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सड़कों पर इतनी ठंड में सोए, अपने अपने घरों में जाकर सोए। अगर पंजाब का या पूरे देश का किसान, जब पूरे इंडिया का किसान प्रधानमंत्री जी खुशहाल देखना चाहते हैं तो ये उनको फैसला वापस लेना चाहिए, तो हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो आपने देखा, जब तक सरकार तीनों किसानों के कानूनों को, तीनों कृषि कानूनों को जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक किसानों का यह आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन जना के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। और उधर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। अमित शाह के घर पर किसान आंदोलन के मुद्दों पर यहां पर चर्चा होगी। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हैं। ये बैठक 10 बजे होनी थी, इसमें थोड़ी सी देरी हुई और अब अमित शाह के घर पर पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। वहां पर अब चर्चा यहां की जाएगी, जो मौजूदा स्थिति है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई उसको लेकर। तस्वीरें देखिए आप अलग अलग, जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, 8वां दिन जिसका आज है, वो कैसे यहां तक पहुंचा है। शुरुआत जब यहां पर किसानों ने दिल्ली कूच की थी तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, लेकिन यहां पर हौसले जो थे किसानों के वो कम नहीं हुए, वो लगातार आगे बढ़ते रहे और अब दिल्ली बॉर्डर्स पर आकर यहां पर वो डटे हुए हैं। अलग अलग कैमरों से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं। अपने रहने, खाने, सोने का सब इंतजाम है। रात सड़कों पर गुजरती है, सुबह सड़कों पर होती है और अपनी मांगों को लेकर लगातार वो मौजूद हैं दिल्ली से सटे हुए जो तमाम बॉर्डर्स हैं वहां पर। और आज का जो यहां पर बैठक होने जा रही है उससे काफी उम्मीदें। और देखिए, टीकरी बॉर्डर से किसानों के जो कुछ नेता हैं वो सरकार से बात करने के लिए विज्ञान भवन पहुंचे हैं। वहीं जमा किसानों पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही है। टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख लीजिए कि मीटिंग के साथ साथ पुलिस की क्या तैयारी है। एक तस्वीर ये जहां पुलिस मीटिंग कर रही है और दूसरी तस्वीर ये जहां
किसानों के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है कि किसानों के जहां प्रोटेस्ट हो रहा है किसानों का, वहां पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है, ये ड्रोन के जरिए आप देख लीजिए। तो दो तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर से जो ये बताती है कि किस तरीके से तमाम लोगों की निगाहों के साथ टीकरी बॉर्डर पर मौजूद किसान और पुलिस के आला अधिकारियों की भी निगाहें विज्ञान भवन पर लगी हुई है कि मीटिंग में क्या तय होता है। उसके बाद क्योंकि कहीं किसान उग्र ना हो जाए, अगर उनके पक्ष में मीटिंग में लिया गया फैसला नहीं जाता या फिर कोई नतीजा नहीं निकलता, यही वजह है कि ड्रोन के जरिए टीकरी बॉर्डर पर मौजूद किसानों पर नजर रखी जा रही है और साथ ही पुलिस लगातार मीटिंग कर रही है कि अगर मीटिंग के बाद जो विज्ञान भवन में होती है उसमें किसान सहमत नहीं होते हैं तो किस तरीके से इस पूरे इलाके को सिक्योर रखना। अंकित के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। और विज्ञान भवन से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, तमाम किसान नेताओं से आप यहां पर बात कर रहे हैं, मांग एक ही है सीधे तौर पर, किसान जब तक कानून को वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्या जो बैठक जिसका वक्त 12 बजे तय किया गया था शुरू हुई है, क्या खबर मिल पा रही है, क्या तस्वीरें? देखिए, तीनों केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं, किसानों के प्रतिनिधि मंडल यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल बैठक शुरू होने में कुछ समय बाकी है। अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, कुछ ही देर में बैठक शुरू होने हो सकती है। लेकिन मैं आपको यहां पर बता दूं कि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं किसान। वो किसी भी एक मांग पर मानने को तैयार नहीं कि अगर सरकार एमएसपी जारी रखने का फैसला कर लेती तो क्या वो आंदोलन वापस ले लेंगे। किसान इस पर तैयार नहीं है। किसानों की सीधी सीधी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार जब तक वापस नहीं लेती तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। वही सरकार की ओर से भी साफ साफ संकेत है कि सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार कानूनों में संशोधन कर सकती है, एमएसपी जारी रखने पर कोई ऐलान कर सकती है, एमएसपी पर कोई लिखित आश्वासन देने को भी सरकार तैयार है। उसके बारे में आज कोई बड़ा फैसला यहां पर हो सकता है, लेकिन किसी भी हालत में सरकार कानूनों को वापस नहीं लेगी तीनों। चलिए, इस पर निगाहें हमारी लगातार यहां पर रहेंगी। आगे आपसे हम और भी अपडेट लेंगे। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के साथ आप जुड़े।